अगर आपका पैसे का फ्लो अचानक से रुक जाता है, आपको पैसे में लॉस हो रहा है, अचानक से पैसे की समस्या आ जाती है, धन की आकस्मिक जरूरत पड़ती है और धन आना बंद हो जाता है, कोई जरिया नहीं नजर आता ना, आपका काम बना बनाया रुक जाता है, तो मान के चलिए आपका चंद्रमा खराब है। दो ही ग्रह ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आपके मनी फ्लो को कंट्रोल करते हैं, पहला है चंद्रमा और दूसरा है जुपिटर। आज इसी के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। यदि आप भी पैसे को लेकर कोई किसी भी तरह की दिक्कत फेस कर रहे हैं ना, उससे पहले जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पास में जो बेल आइकन लगा है उसको हिट करेंगे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। वेलकम टू नमस्पीक, आई एम अमित रोशन, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एंड लाइफ कोच। बिना समय गए अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको भी पैसे की किल्लत हो रही है ना, पैसा अचानक से रुक जाता है आते आते, या फिर 2 दिन आपका काम चलता है और उसके बाद बिल्कुल से ब्रेक लग जाती है, कोई कस्टमर आपकी दुकान पे नहीं आ रहा, कहीं से भी आपको काम का समाधान नहीं दिख रहा, तो मान के चलना चंद्रमा का इसमें विशेष योगदान है। क्योंकि जब चंद्रमा खराब होता है ना, तो ये सारी चीजें आपके साथ होने लग जाती है। चंद्रमा जो है ना, कॉन्टिन्यूटी का प्रतीक। अगर आपका चंद्रमा ठीक है ना, तो पैसे का फ्लो बना रहेगा। पैसे की कॉन्टिन्यूटी का सिंबल है चंद्रमा। यदि आपके पास पैसा आ रहा है, जा रहा है, आई चलाई लग रही है, तो मान लीजिए आपका चंद्रमा ठीक है। यदि इसके विपरीत है कि पैसा आते आते रुक गया, कोई काम बनते बनते रुक गया, नौकरी कर रहे हो छूट जाती है, बदलते हो नौकरी मिलती नहीं है, पैसा 2 दिन आता है, अगले दिन जेब में खर्च हो जाता है, पैसा आ रहा है मगर जाने की 10 जगह बन गई है, तो मान के चलना कि आपका चंद्रमा खराब है। और यदि चंद्रमा खराब है, जो मैंने आपको निशानियां बताई हैं, आप इसके साथ मैच कर लेना। यदि यही निशानियां आपके जीवन में आ रही है ना, तो आपने चंद्रमा के आज मैं आपको जो रेमेडीज बता रहा हूं वो कर लेंगे, तो ये परेशानियां बिल्कुल आपके जीवन से चली जाएंगी, आपका चंद्रमा स्ट्रोंग हो जाएगा। अब मैं आपको जो रेमेडीज बता रहा हूँ ना, बहुत ही पावरफुल रेमेडीज है। चंद्रमा का कारक है चावल। चावल आपको ना कम से कम 10 किलो चावल, 11 किलो चावल आपके घर में हमेशा पड़े रहने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का प्रतीक है ये चावल। कोई से भी फॉर्म में हो, चावल आपके घर में रहने चाहिए। 10 से 12 किलो चावल रखने चाहिए। जो मून की वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन है ना, वो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में यदि आप चावल को रखते हैं ना, तो आप देखेंगे आपका जो चंद्रमा है ना, वो स्ट्रोंग हो जाएगा और आपको कभी भी पैसे से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी, कैश फ्लो आपका बढ़ जाएगा। चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो आपके कैश फ्लो को बनाए रखता है, कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। यदि चंद्रमा खराब हो जाएगा ना, तो पैसे की किल्लत आ जाएगी, अचानक से कैश फ्लो में देखेंगे आपको एकदम से कैश फ्लो आपका बंद हो जाएगा, आना ही बंद हो जाएगा। यदि आप ये रेमेडीज कर लेते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपका कैश फ्लो ठीक हो गया है। इसके बाद आता है जुपिटर, यानी देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति ना आपके सोर्स है, आपके इनकम का सोर्स है। अगर ये खराब हो जाएगा ना, तो आप मान के चलो कि जो भी आपकी एजुकेशन है, जो भी आपके स्किल्स हैं, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने ये काम कर रहा हूं या सीखा है, इसका फायदा क्या मुझे। पैसे आने का जो भी रास्ता होगा ना, वो बंद ही हो जाएगा। पहले नंबर पे चंद्रमा था, लेकिन दूसरे नंबर पे जुपिटर आता है। यदि आपका जुपिटर ठीक है ना, तो आप जो टैलेंट आपने सीखा है, जो भी आपके पास क्रिएटिविटी है, आप उसी की बदौलत धन कमाएंगे, उसी से आपके हजारों रास्ते निकल जाएंगे धन कमाने के। लेकिन यदि जुपिटर खराब हो गया ना, तो आपके रास्ते ही बंद हो जाएंगे। आप जिस पर्पज से आपने जो एजुकेशन ली है ना, वो आपके काम ही नहीं आएगी। जो भी आप एफर्ट लगाओगे ना, वो आपके काम ही नहीं आएंगे। मान के चलो कि सभी रास्ते आपको बंद दिखाई देंगे, कोई आपकी टैलेंट आपके काम नहीं आएगा। जुपिटर ये हालात पैदा कर देते हैं। और यदि आपने जुपिटर को सही करना है ना, तो उसकी एक ही रेमेडीज है। आपका जो घर का नॉर्थ ईस्ट का कोना है ना, वो ईशान कोण, वो जुपिटर का वास्तु पॉइंट है। जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना, आप नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर बनाओ और आपको पता चल जाएगा कि वहां का जो प्लेनेट है ना नॉर्थ ईस्ट का, वो जुपिटर है। यदि आप इस एलिमेंट को ठीक कर देते ना, तो पैसे का प्रभाव हमेशा बना रहेगा। पैसे के जरिए एक नहीं हजारों खुल जाएंगे। कहां कहां से पैसा आएगा, किस किस
सोर्स से पैसा आएगा, आपको खुद नहीं पता होगा, मल्टीपल सोर्स से पैसा आने लग जाएगा। जब मल्टीपल सोर्स से पैसा आने लग जाता है ना, तो इसका मतलब है आपका जो भी टैलेंट है, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, आप जो भी एजुकेशन है, उससे आप पैसा कमा रहे हैं। आप जुपिटर और मून को स्ट्रॉन्ग कर लो 101%, बाकी के जितने भी प्लेनेट है ना, वो आपके सपोर्ट में खुद ब खुद आके खड़े हो जाएंगे। और आपने यदि राहु को कमजोर करना है, आपका राहु बहुत ही वीक है, और उसको सिर्फ और सिर्फ जुपिटर ही काबू कर सकता है। जुपिटर में वो पावर है जो राहु केतु को काबू कर सकते हैं। तो आप मान के चलो, यदि आपका राहु खराब भी होगा ना, कैसा भी होगा, कैसा भी राहु हो, कितना भी खराब हो, किसी भी घर में खराब हो, आप जुपिटर की रेमेडीज कर लो, राहु बेअसर हो जाएगा। 100% कह रहा हूं। और अगर आपको लगता है राहु आपका वीक है, तो भी आप किसी भी हाथी को रास्ते में आपको मिल जाएगा, तो वहां पे आप उसको गन्ना खिला सकते हैं। जब आप गन्ना खिलाते हैं ना, तो वो राहु आपका आपके फेवर में हो जाएगा। इस तरह की रेमेडीज आप करेंगे ना, तो ये रेमेडीज बहुत ही सरल रेमेडीज है, और बहुत ही सिक्केमंद, जिसे कहते हैं ना, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज हैं। इनके करें, अवश्य ही आपको लाभ होगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों में। और हमेशा की तरह आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा, ताकि आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकें। आपके जीवन से जो भी परेशानियां हैं वो आपसे दूर चली जाएं, आपके जीवन में मंगल हो, ऐसा मेरा विचार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।